आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बारे में काफ़ी अहम है कि ना सिर्फ क्राइम के लिहाज से बल्कि जो एबटाबाद की लोकल पॉपुलेशन है उसके लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। उसके लिए आप वार्निंग कह लें या हमारी रिक्वेस्ट कह लें। तो कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं मजीद उस पर आगे चलूँगा। हुआ कुछ इस तरह के तकरीबन एक दिन पहले हमें एक नंबर से कॉल आती है। वो नंबर बंदा जब हमारे SHO साहब वो कॉल पिक करते हैं तो आगे से बंदा कहता है कि जी मैं फ्रांस से बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब मुल्तान से आज सुबह चले थे एबटाबाद के लिए, उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करना था और जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं उसके बाद हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, उनका नंबर बंद है। वो कहते हैं जी कुछ एक घंटे के बाद, उनके यहाँ पहुँचने से एक घंटे बाद हमें एक कॉल आती है कि आपके वालिद हमारी हिरासत में है और आप हमें 150 मिलियन रुपीस दें, 15 करोड़, अगर आप अपने वालिद को जिंदा देखना चाहते हैं। और वो नंबर दुबई का नंबर था। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सर हारून रशीद साहब को इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई तो उन्होंने फ़ौरन एक टीम तश्कील दी जिसमें मैं था, मेरे DSP साहिबान थे और SHO थे हमारे साथ। और हमारा काम था नंबर 1 कि उन बुजुर्ग को स्विफ्टली और सेफली रिकवर करना, और नंबर 2 कि जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया है, जिन्होंने उन्हें अबडक्ट किया है, उनको हम बेनकाब करें और उनको कानून की हिरासत में लेके आए। तो जब हमने उनके बेटे से जो कि फ्रांस में है उससे हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन रात 7:30 बजे वो एबटाबाद में पहुंचे हैं। उसके बाद मैं और मेरी टीम हमने जाके उनकी टिकट्स जो कि डाइवर्ट बस स्टेशन की थी, डाइवर्ट टर्मिनल पे हम गए। साथ में हमने अपना जो टेक्निकल एंड था, जो हमारी इंचार्ज है टेक्निकल यूनिट का, उनको हमने उनकी CDRs, उनकी लोकेशंस और उनकी B पार्टी पे काम करने पे लगा दिया। तो जब हम डाइवर्ट टर्मिनल पे गए तो वहाँ पे हमने CCTV कैमरास चेक किए तो बुजुर्ग जैसे ही उतरते हैं तो वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी का नंबर चूंकि क्लियर नहीं था तो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी जो DSB है उसको यूटिलाइज करते हुए उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया और उस ड्राइवर का इंटरव्यू किया। जब उस ड्राइवर का इंटरव्यू किया तो इस केस में एक बहुत पेचीदा सा मोड़ आया और वो ये था कि ड्राइवर हमें बताता है कि ये गाड़ी एक खातून के नाम पे इन ड्राइव हुई है और वो डाइवर्ट टर्मिनल से ही हुई है। तो यहाँ से ये केस किडनैपिंग फॉर रैंसम के साथ हनी ट्रैपिंग की तरफ चला गया। जब हमने उस ड्राइवर को मजीद इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि जी हम आपको उस जगह पे ले जाते हैं। उस इलाके में हम गए, वहाँ से हमने जब एक्सटेंसिव सर्च और स्ट्राइक ऑपरेशन किया तो हमने अल्लाह के करम से उस अबडक्टी को भी सेफली रिकवर कर लिया और उस गैंग के कुछ मेंबर्स भी हमारी हिरासत में आ गए। यहाँ तक अल्लाह ने हमें एक कामयाबी दे दी कि उस अबडक्टी को हमने रिकवर कर लिया, लेकिन इसके बाद दूसरा मसला था कि उस गैंग को ट्रेस करना। जब हमने उन गैंग मेंबर्स को इंटरोगेट किया, उनके मोबाइल्स चेक किए, वो घर की सर्च की, तो हमें असला, मोबाइल्स और इंटरनेट बेस्ड CCTV कैमरास वहां से मिले कि जो वो कैमरे का ओनर, इनका जो गैंग का हेड है, वो रिमोटली इनको भी मॉनिटर कर रहा था। इनको जब हमने इंटेरोगेट किया तो ये एक बैनुस्सबाई गैंग था जो साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और KPK इन तीनों में ऑपरेट कर रहा है और ये हनी ट्रैपिंग के जरिए लोगों को ट्रैप करते हैं, फिर उनकी फैमिली से पैसे डिमांड करते हैं और उसके बाद उनकी फैमिलीज को रिलीज करते हैं। इस तरह के इंसिडेंट साउथ पंजाब में पहले हो चुके हैं जिसमें लोगों ने पैसे दे के अपनी फैमिलीज को रिकवर किया है और फॉर वन थिंग और अनदर उन्होंने किसी भी वजह से उसकी रिपोर्ट्स नहीं की। लेकिन ये मैं इसको पुलिस की कामयाबी इस केस को इसलिए कहूँगा कि ना सिर्फ 8 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उन बंदों को रिकवर किया, उस अबडक्टी को रिकवर किया, पुलिस ने उन गैंग मेंबर्स को पकड़ा, पुलिस ने वो गाड़ियां आइडेंटिफाई की जिस गाड़ियों को यूज करके वो यहाँ से भागे हैं, पुलिस ने उनके मेन गैंग के लीडर को आइडेंटिफाई किया और उसकी हिरासत के लिए भी अभी भी छापे लगाए जा रहे हैं। ये पॉइंट था क्रिमिनल एलिमेंट वाला।
इससे जो आगे बात है वो मेरी एबटाबाद के लोगों से है, रिक्वेस्ट है कि जो घर जिसमें हमने वो बंदे रिकवर किए, वो घर 2 दिन पहले सिर्फ रेंट पे दिया गया था, ना उसका कोई रेंट एग्रीमेंट पुलिस के पास है, ना उसके ऑनर ने पुलिस सहूलत मरकज में जाके टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई आपके पास बंदा आता है किराए के लिए या मकान लेने के लिए, ख़ास तौर पे सीजन्स में, तो आप सबसे पहले उसका आईडी कार्ड लिया करें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाया करें, क्योंकि प्राइमा फेशाई अगर आप ये नहीं करवाएंगे, इस तरह का केस हो जाता है तो पुलिस आपको उसमें मुल्जिम बनाएगी। आप कल को उसमें ये प्ली नहीं ले सकते कि जी हमें नहीं पता था। नंबर 2, एबटाबाद पुलिस ने जिस तरह स्विफ्टली और टेक्निकल बुनियादों पर यह केस ट्रेस किया है, ये आप बेशक पंजाब में भी देख लें, मैं ख़ुद भी इसको सर्च कर रहा था सुबह, पंजाब में भी इतना स्विफ्टली कोई बंदा रिकवर नहीं हुआ, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में। तो इसके लिए मैं अपनी टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इस केस को विदिन 12 आवर्स ट्रेस भी किया, कल्प्रिट्स को भी आइडेंटिफाई किया, उनके गैंग्स को भी आइडेंटिफाई किया, और गैंग भी वो जो 2 सूबों में ऑपरेट कर रहा है। तो इसके लिए मैं डीपीओ साहब की निगरानी में ये केस हमारा ट्रेस हुआ है, बाकी इस पर FIR भी लॉन्च हो चुकी है, और रिकवरी के लिए हम मजीद उनके जो मुल्जिमान हैं उनकी हिरासत के लिए छापे और बाकी टेक्निक की बुनियादों पे काम जारी है। इनाम भाई, नबीला बची, नबील वकील साहब बचो, ठीक है, इसको इधर बिठा।